आज हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। फूल में कितने भाग होते हैं। तो देखिए, फ्लावर को फूल बोला जाता है, आपको पता होगा, उसी को हम लोग पुष्प बोलते हैं। और जिस शाखा के अंतर्गत पुष्प की हम लोग जानकारी करते हैं उस शाखा को एंथोलॉजी बोला जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए, जो फूल होता है वो क्या होता है, फूल क्यों होता है पौधों में। फूल यही होता है कि पौधे का वो मुख्य जनन अंग होता है। वो फूल के कारण कोई पौधा अपना एक नया जीव उत्पन्न कर सकता है, मतलब एक नया पौधा बना सकता है। तो मुख्य कार्य क्या है इसका, फल का निर्माण करना। आई बात समझ में। अब फूल के 4 भाग होते हैं। अब फूल के 4 भाग कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है लड़के बाह्य भाग। बाह्य दल, जो फूल को कली के रूप में ढका रहता है, आप देखिए हरा कलर का होता है, उसे हम लोग बाह्य दल बोलते हैं, या कैलेक्स या सेपल भी बोला जाता है उसको, ठीक ना। उसी अब दूसरा भाग हो गया दल पुंज। दल पुंज क्या होता है, जैसे आप पंखुड़िया नाम सुने होंगे, उस पंखुड़ियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है उसको कोरोला। जो कोरोला होता है लड़के छोटे, अगर एक कोरोला का हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग पेटल बोलेंगे, और वही सब एक मिल जाता है तो सेपल का निर्माण, कोरोला का निर्माण कर लेता है। अब देखिए पुमंग। पुमंग जो नर जनन अंग होता है, नर भाग होता है फूल में, उसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। और जो मादा जनन अंग होता है उसे बोलते हैं जयांग। जयांग तो इंग्लिश होती है गायनोसियम, और पुमंग की स्पेलिंग होती है एंड्रोसियम। चलिए अब हम इनके भागों के बारे में पढ़ेंगे चित्र के बना के। तो बच्चों, हम लोग फूल के 4 भाग समझ गए। बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग या पुंकेसर, जयांग या स्त्रीकेसर। अब इन चारों भागों को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, एक फूल का हम चित्र बनाए हैं समझने के लिए। देखिए, ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वृंत। जैसे कोई जो हम गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो उसमें जो डंडी होती है उसको बोलते हैं वृंत। और पुष्प जिस पर स्थित होता है उसे बोलते हैं हम लोग पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन जिस पर फूल स्थित होता है उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं, ठीक ना। ये जो हम काला काला किए हैं बच्चे, इसी को बोलते हैं हम लोग बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। जो ये बाह्य दल होता है लड़के, आप टमाटर के पौधे या बैगन के पौधे जब जो फल होते हैं उनके पीछे जो हरा हरा कलर का दिखाई देता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। जब पुष्प कली के रूप में रहता है तो बाह्य दल उसको ढका रहता है और उसको पोषण का काम करता है। पोषण मतलब उसको भोजन देने का काम करता है पुष्पासन, बाह्य दल। अब उसके बाद जब वो कली खिल जाती है, जैसे गुलाब का फूल खिल जाता है तो उसमें देखे होंगे पंखुड़ियां लग जाती हैं, उन्हीं पंखुड़ियों को बोलते हैं लड़के हम लोग दलपुंज या कोरेला। जो पंखुड़ियां लगी रहती है फूलों में, जैसे सरसों का ले लीजिए तो उसमें से निकालते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज। ठीक है बच्चे, आपको बाह्य दल समझ में आ गया, और इसको बोलते हैं हम लोग दलपुंज। ये हो गया दलपुंज। अब जब फूल होता है, फूल में एक डंडी के समान इस तरह लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। पुतंतु को इंग्लिश में हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, जो कि ये मेल भाग होते हैं। पुतंतु के ऊपर एक ऐसी संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। इसको बोलते हैं हम लोग परागकोश, जिसके अंदर बच्चे छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। परागकोश के अंदर छोटे छोटे जो कण उपस्थित होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं परागकण। परागकण, ठीक है। तो ये 3 परागकोश, परागकण और पुतंतु मेल के भाग होते हैं। अब आते हैं लड़के फीमेल में। फीमेल में देखिए, पहला है अंडाशय। तो जो ये हमारा हिस्सा जो फूला हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय ये फीमेल के भाग होते हैं। अंडाशय, और अंडाशय के ऊपर एक देखिए होंगे, दिखाई दे रहा है, ये पतली एक नली है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका या स्टाइल। वर्तिका को हम लोग स्टाइल बोलते हैं और अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। और बच्चे, जो ये सीधे पाप जो ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र।
काग्र। स्टिग्मा होता है, इसी स्टिग्मा के माध्यम से जो ये पराग कण होते हैं हवा या पक्षियों या जल के माध्यम से इसके ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पहुंचते हैं ये पराग कण इस वर्तिका के माध्यम से नीचे नीचे अंडाशय में आ जाते हैं और यहाँ पे लड़के अंडा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं बीजांड। यहाँ बच्चे बीजांड के कण होते हैं और ये जो पराग के कण और ये बीजांड के कण आपस में जब मिल जाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन या संयुग्मनज। क्या बोला जाता है, निषेचन या संयुग्मनज कहा जाता है। जब निषेचन हो जाता है अंडाशय के अंदर तो बाकी जो हिस्सा होते हैं ये झड़ जाते हैं और वहां पे फल का निर्माण हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें